अपनी जबरदस्त लुक और शानदार स्पीड के लिए जाने जाने वाली केटीएम बाइक्स के चाहने वाले आज हमें कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही जाते हैं। और एक सवाल सभी के मन में उठता होगा कि ये केटीएम बाइक्स की शुरुआत कहां से हुई और ये इंडियन कंपनी है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, केटीएम की शुरुआत 1934 में ऑस्ट्रिया में हुई थी। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर जोहान ट्रंकनपोल्ज ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। दोस्तों, उन्होंने एक कार रिपेयरिंग सेंटर खोला जिसका उन्होंने नाम रखा क्राफ्ट फरेंगवेज ट्रंकनपोल्ज मेटागोफिन, जिसका उन्होंने शॉर्ट में नाम दिया केटीएम। फिर 2 साल बाद उन्होंने कार रिपेयरिंग के साथ साथ डीकेडब्ल्यू की बाइक्स और ओपेल कंपनी की कार्स भी बेचना शुरुआत कर दी थी। फिर कुछ वक्त बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जोहान आर्मी में चले गए और उनके जाने के बाद उनकी वाइफ ने इनका पूरा बिजनेस संभाला। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कार रिपेयरिंग के काम में बहुत ही गिरावट आ गई और इसके बाद जोहान ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की कंपनी की बाइक बनाएंगे। फिर उन्होंने 1951 में उनकी खुद की कंपनी की बाइक R100 का एक मॉडल तैयार किया जिसमें उन्होंने रोटेक्स कंपनी का इंजन लगाया था और बाकी ज्यादातर पार्ट्स उनके रिपेयरिंग सेंटर में ही बनाए गए थे। फिर 2 साल बाद मोटरसाइकिल की अच्छे से जांच करने के बाद उन्होंने 1953 में बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था और उस वक्त दोस्त कंपनी में सिर्फ 20 वर्कर काम करते थे और ये 20 वर्कर मिलकर एक दिन में 3 मोटरसाइकिल तैयार कर दिया करते थे, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यजनक की बात है। उस वक्त में कम टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एक दिन में 3 बाइक का प्रोडक्शन काफी बड़ी बात थी। हालांकि दोस्तों, अभी ये कंपनी रजिस्टर नहीं हुई थी। फिर दोस्तों, कुछ टाइम बाद एर्नेस्ट क्रॉनफिन नाम के एक बिजनेसमैन ने केटीएम में इन्वेस्ट किया और इसको रजिस्टर कराया। क्रॉनफीज ट्रंकनपोल्ज मेटागोफिन नाम से इसको रजिस्टर कराया गया। फिर 1954 में कंपनी ने केटीएम R125 टूरिस्ट बाइक को लॉन्च किया और उसके साथ साथ ग्रैंड टूरिस्ट बाइक को भी लॉन्च किया और इसके साथ इन्होंने एक स्कूटर भी लॉन्च किया था। कंपनी के लिए अच्छा वक्त तब आया जब उनकी बाइक ने ऑस्ट्रियन 125cc नेशनल चैंपियनशिप जीती। दोस्तों, इन्होंने इस जीत के बाद रेसिंग में भी अपना कदम बढ़ा दिया। केटीएम का नाम जाने लगा रेसिंग के मामले में। 1957 केटीएम ने उनकी पहली स्पोर्ट बाइक लॉन्च की जिसका नाम था केटीएम 125 ट्रॉफी। उसके बाद उन्होंने एक मिक्की नाम का एक मोपेड भी लॉन्च किया और साथ ही साथ कुछ वक्त बाद कंपनी ने साइकिल प्रोडक्शन में भी अपना कदम आगे बढ़ाया। फिर कंपनी का बुरा वक्त तब आया जब कंपनी के हिस्सेदार अर्नेस्ट क्रॉनफिफ की डेथ 1960 में हुई और फिर 1962 में कंपनी के दूसरे हिस्सेदार जोहान ट्रंकनपोल्ज की भी डेथ हो गई और उनके मरने के बाद उनके बेटे ने इनका सारा बिजनेस हैंडल किया। उनके बेटे इनरिच ट्रंकनपोल ने कंपनी की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और उनकी नई सोच ने कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया। फिर 1971 में कंपनी में काम करने वालों की संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा हो गई थी और यहाँ पर कंपनी के 40 साल पूरे हो गए थे और 40 साल में कंपनी ने 42 तरह की नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी थी मार्केट में। फिर 70 और 80 की दशक के वक्त कंपनी मोटरसाइकिल के साथ साथ मोटर्स और रेडिएटर भी बनाने लग गई थी। केटीएम के बनाए गए रेडिएटर यूरोपियन कार्स में यूज होते थे और कुछ समय बाद स्कूटर और मोपेड जो इनका बनाया गया था उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही कम हो गई थी, इसलिए 1988 में इनको प्रोडक्शन इनकी बंद करनी पड़ गई थी। फिर अगले साल ही एनरिच ट्रंकनपोल की भी डेथ हो गई थी और अब कंपनी के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। कंपनी धीरे धीरे कर्जे में डूबती हुई जा रही थी। फिर 1991 में कंपनी के मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी उन बैंक को दे दी गई जो बैंक कंपनी के कर्जदार थे। 1992 में कंपनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें पहला हिस्सा था केटीएम स्पोर्ट मोटरसाइकिल GmbH मोटरसाइकिल डिवीजन, दूसरा था केटीएम फरहार GmbH बाइसिकल डिवीजन और तीसरा था केटीएम कुबलर GmbH रेडिएटर डिवीजन और चौथा था केटीएम वीकनजुएग GmbH टेलिंग डिवीजन। केटीएम स्पोर्ट मोटरसाइकिल GmbH को आगे बढ़ाया गया और केटीएम की सबसे पॉपुलर बाइक को लॉन्च किया गया। केटीएम ड्यूक निकाली, जो कि 1994 में सबसे पहली केटीएम ड्यूक कंपनी ने लॉन्च की। फिर 1997 में LC4 जैसी सुपर मोटर बाइक निकाली और एडवेंचर बाइक भी लॉन्च की और फिर 2007 में इंडिया की कंपनी बजाज ने केटीएम के 14.5% के शेयर खरीद लिए थे और फिर 2013 आते आते बजाज ने ये शेयर 47.97% और बढ़ा दिए गए थे और 47.97 शेयर खरीद लिए थे कंपनी के। फिर कुछ वक्त आने के बाद केटीएम स्पोर्ट मोटरसाइकिल GmbH का नाम बदलकर केटीएम AG रख दिया गया था। फिर 2015 के आते आते कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन यूरो
छू गया था और इस कंपनी में काम करने वालों की संख्या 2515 पहुंच गई थी। और KTM की सबसे पॉपुलर बाइक KTM 200 का बजाज के प्लांट में बनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों ये थी स्टोरी KTM बाइक्स की। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।